किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सप्लाई की जब मैं बात करता हूँ तो सप्लाई जो होता है यार वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। तो सप्लाई इज बेसिकली द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सेल अ गुड और अ सर्विस। सही है। तो भाई डेफिनेशन वही है जो हमारी डिमांड में होती थी कि हमारे पास क्या हो यार, विलिंगनेस हो और एबिलिटी हो टू सेल अ गुड और अ सर्विस। सही है। अब एक चीज याद रखना बेटा, जब मैं प्रोड्यूसर की बात करता हूं तो या मैं फर्म्स की बात करता हूं या मैं ऑर्गेनाइजेशंस की बात करता हूं। सही है। यहाँ मैं सप्लायर्स की बात करता हूं। सही है। तो अगर कभी भी सवाल फर्म्स ऑर्गेनाइजेशन सप्लायर के बारे में है तो आप समझ जाएंगे कि हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। सही है। अच्छा, बात को अगर मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलूं तो होता पता है क्या है, ये जो मेरी फर्म्स है, ये जो मेरी फर्म्स हैं, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये मेरी जो सप्लायर्स हैं, दे विल बी willing to produce more at higher prices। क्यों? द रीजन इज कि भाई ये फर्म्स हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या आपकी सप्लायर्स हो, इनका जो मेन एम है, क्या है बेटा? मेन एम इज टू जेनरेट द प्रॉफिट। मेन एम क्या है भाई? इज टू जेनरेट द प्रॉफिट। क्या इतनी बात समझ आई या नहीं? डन है? क्लियर हो गया? तो भाई मैंने क्या बोला यार, इस जब मैं फर्म्स की बात करता हूँ, जब मैं किसकी बात करता हूँ, फर्म्स की बात करता हूँ, तो दे विल बी विलिंग टू प्रोड्यूस मोर एट हायर प्राइस लेवल्स। सही है यार। क्यों? इन ऑर्डर टू जनरेट मोर प्रॉफिट। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर देखूं कि अगर मेरे क्या होंगे बेटा, अगर मेरे इंक्रीज होता है प्राइस लेवल में, अगर होता है इंक्रीज होता है प्राइस लेवल में, तो सप्लायर विल टेंड टू प्रोड्यूस मोर। और जब प्राइस लेवल कम होता है तो मेरी जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। द रीजन यहाँ पर क्या है भाई? प्रॉफिट है। और रिलेशन जो है वो है पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्या है भाई? पॉजिटिव रिलेशनशिप। जब कभी भी पॉजिटिव रिलेशन है तो कर्व जो होगा वो क्या होगा बेटा? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। कौन सा कर्व होगा भाई? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। दिस इज योर प्राइस, दिस इज योर क्वांटिटी एंड दिस इज योर सप्लाई। तो भाई ये मेरी क्या थी भाई? प्राइस थी। ये मेरी क्या थी बेटा? प्राइस थी एंड दी क्वांटिटी। क्या हुआ यहाँ पर भाई? मेरी जो प्राइस है जब बढ़ी तो सप्लायर विल बी विलिंग टू प्रोड्यूस मोर। मैं ए से पॉइंट बी पर चले जाऊंगा। बेटा गिव मी अ यस इफ इट्स क्लियर। अच्छा भाई, जो ये पॉजिटिव रिलेशन है, जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये क्या है बेटा? दिस शोज द लॉ ऑफ सप्लाई। दिस shows the law of supply, and this curve is called movement along the movement along the supply curve। सही है? क्लियर है? कोई बात डन है? अच्छा, अब हमारी जो सप्लाई है ये इन्फ्लुएंस होती है दो चीजों से। ये जो मेरी सप्लाई है ये इन्फ्लुएंस होती है दो चीजों से। इन्फ्लुएंस्ड बाय टू फैक्टर्स। द सप्लाई ऑफ अ गुड और अ सर्विस इन इन्फ्लुएंस्ड बाय टू फैक्टर्स। एक होता है भाईजान प्राइस फैक्टर। ओ भाई बोलो ना यार। एक होता है प्राइस फैक्टर और एक होता है नॉन प्राइस फैक्टर, जिसको मैं बोलता हूँ भाई अदर फैक्टर। अब इसमें मैं आता हूँ थोड़ी देर में। भाई प्राइस फैक्टर क्या होता है इस पे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। प्राइस फैक्टर पता है क्या होता है? कि भाई when there will be an increase in the price levels, so producers will be willing to supply more, and this is the reason that they will be increasing their price levels. So yeah, and
जैसे ही प्राइस लेवल्स बढ़ती हैं, जैसे ही प्राइस लेवल्स बढ़ती हैं तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ने जाती है। जब क्वांटिटी सप्लाई बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी तो देर विल बी एक्सटेंशन इन दी सप्लाई कर्व, देर विल बी एक्सटेंशन इन दी सप्लाई कर्व। और जब क्या होगा बेटा, आपके पास प्राइसेस कम हो जाएंगी, क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी, तो देर विल बी कॉन्ट्रैक्शन इन दी सप्लाई कर्व। सही है? क्लियर हो गई बात? ना तो कोई मसला? तो बेटा रिमेंबर वन थिंग, दैट इफ दिस चेंज इन सप्लाई इज ड्यू टू अदर फैक्टर, if this change in supply is due to this factor, your price factor, so then only beta you will be creating this curve, else बेटा आप लोग जो है दूसरा कर्व ड्रॉ करेंगे। सही है? अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ अदर फैक्टर्स की, किसकी बात करते हैं भाई? अदर फैक्टर्स की। अगर तो अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आया, अदर फैक्टर्स in the supply will be creating an inward or an outward shift, an inward और an outward shift। सही है भाई? क्लियर है बात? कि अगर तो सप्लाई बढ़ती है, अगर तो यहाँ पर क्या होगा, सप्लाई बढ़ रही है, प्राइसेस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा, आउटवर्ड शिफ्ट। सप्लाई कम होती है, प्राइसेस कांस्टेंट है, तो इनवर्ड शिफ्ट। समझ आ गई बात या नहीं? डन है? एक दफा देख लें, यहाँ तो कोई मसला है तो पूछ लें। अच्छा भाई, अब अगर मैं बात करता हूँ कि सर आप अदर फैक्टर कर तो रहे हो, पर कौन से अदर फैक्टर? तो मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग दी सप्लाई कर। सही है? अदर फैक्टर्स क्या है भाई? पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है टैक्स, तीसरा है सब्सिडीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सही है? वेदर। सही है? ग्लोबल फैक्टर्स जैसे कि कोविड-19, वेदर जैसे कि भाई, या कुछ हमारे पास होती है भाई नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि सुनामी वगैरह, अर्थक्वेक्स। सही है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जब मैं बात करता हूँ, तो होता पता है क्या है यार, अगर एक प्रोडक्ट है, आप बनाते हो प्रोडक्ट, लेट्स सपोज आप एक प्रोडक्ट कॉटन बनाते हो, सही, कपड़ा बनाते हो, अगर कॉटन की प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारे पास जो है रॉ मटेरियल की, किसकी भाई? रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई है। अगर तो शुगर की प्राइस बढ़ जाती है, अगर तो शुगर की प्राइस बढ़ जाएगी तो मेरी टी की कॉस्ट बढ़ जाएगी या नहीं? जब टी की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो मुझे ये बताइए, क्या प्राइसेस बढ़ेंगी मार्केट में या नहीं? डन है? अब होता बताइए क्या है यार, जब रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ी, अब सप्लायर के पास तो यार, मैं अब न्यूमेरिकली उसको समझाते हैं, मेरे पास क्या है भाई, लिमिटेड रिसोर्सेज है। अगर मैं लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ मेरे पास बजट जो है वो लिमिटेड है।
सही है, लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड बजट। अब एक रॉ मटेरियल था, उसकी जो प्राइस हो गई है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। सही है, वो पहले था भाई $10 का, अब हो गया है $20 का। सही है। अभी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये बढ़ सकती है टैक्स की वजह से। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकती है इम्पोर्ट टैरिफ की वजह से, इम्पोर्ट टैक्स की वजह से। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकती है भाई, कोई भी रीजन हो सकता है, एनी अदर रीजन। इनको पता है, उनको बता देता हूँ भाई, शॉर्टेज हो सकती है तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो भाई ये हो गया $10 का, $20 का। मेरा जो बजट था, मैं बनाता था भाई, 1 लाख रुपए थे मेरे पास। जब 1 लाख रुपए थे तो पहले मैं जो है कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेता था? 10,000। अब ये 1 लाख, बजट सेम है, पर अब इसकी प्राइस हो गई $20, तो अब मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाऊंगा? 5,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मेरी सप्लाई कम हुई या नहीं? इन सब की वजह से मेरी सप्लाई जो है वो कम हो रही है या नहीं हो रही है? सप्लाई कम होने का मकसद ये है कि क्या मेरे पास एक इनवर्ट शिफ्ट आएगा या नहीं? सर इनवर्ट शिफ्ट क्यों? प्राइस चेंज हो रही है। देखो यहाँ पर जो है रॉ मटेरियल की प्राइस चेंज हो रही है, जिसकी वजह से सप्लाई कर्व में इनवर्ट या आउट सप्लाई कर्व बढ़ रही है या कम हो रही है। सही है। मूवमेंट अराउंड द सप्लाई कर्व में प्राइसेस के चेंज होने से सप्लाई बढ़ रही थी या कम हो रही थी। सही है। यहाँ तो कोई मसला, कोई इशू है? आगे चलते हैं भाई। अगर मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट आ जाए, गवर्नमेंट इंटरवीन करे, गवर्नमेंट इंटरवीन करे और गवर्नमेंट दे दे बेटा सब्सिडीज। अब सब्सिडी क्या होता है यार? सब्सिडी इज बेसिकली अ फाइनेंशियल असिस्टेंस। सब्सिडी इज अ फाइनेंशियल assistance given by government in order to protect infant producers, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है, सब्सिडीज दी, तो मेरे पास एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस थी $10। सही है, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने, भाई तेरे पास 1 लाख रुपए है ना यार, तुम बनाते थे 10,000 यूनिट्स बनाते थे ना, कोई मसला नहीं। अब तुम मेरे से सब्सिडी ले लो और तुम्हारे पास हो गए अब 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए हो गए तो क्या 20,000 यूनिट्स बढ़ा है ना या नहीं? 20,000 यूनिट्स बढ़ने का मकसद क्या है? क्या आउटपुट बढ़ा या नहीं? जब आउटपुट बढ़ गया है तो मुझे ये बताइए, क्या आपके पास जो है सप्लाई जो है वो आउटपुट शिफ्ट हुई या नहीं हुई है? सही है। क्या ये बात समझ आई? गिव मी यस बेटा अगर क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं भाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, किसकी बात करते हैं भाई? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब के इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीनरी। जब इंट्रोडक्शन हो रही है न्यू मशीनरी की, तो इससे क्या होगा भाई? आपकी जो है प्रोडक्टिव कैपेसिटी, या मैं बोलूं प्रोडक्टिविटी, या मैं आसान लफ्जों में बोलूं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाएंगे या नहीं? यकीनन भाई, प्रोडक्शन जो है गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ जाएगी ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू मशीनरी। जब मशीनरी की वजह से आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी या नहीं? सही है। अच्छा, ये जितने भी जो पॉइंटर्स हैं इसकी अपनी ओन लिमिटेशंस हैं। सही है। कि अगर मैं बात करता हूँ सब्सिडी की, तो सब्सिडी की बात करने से होगा पता है क्या? प्रॉब्लम एक क्रिएट होगा कि इट विल बी क्रिएटिंग बर्डन ऑन गवर्नमेंट। अगर मैं टैक्सेस को बढ़ाने की बात करता हूँ, टैक्सेस की बात करता हूँ, तो टैक्स की वजह से होगा पता है क्या?
आपके जो बिजनेसेस हैं, आपकी जो फर्म्स हैं वो डीमोटिवेट होंगी। सही है। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, क्योंकि आप क्या करोगे, आप रिप्लेस करोगे कैपिटल लेबर को विद कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। सही, मशीनरी वगैरह, एग्जाम्पल मशीनरी। डन। आगे चलूं, ये हो गया बेटा मेरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सही है। दूसरा भाई कोई पॉइंट, वेदर कंडीशन। सही है। मैं बात करता हूँ वेदर की, वेदर की बात करते हैं अगर, भाई वेदर कंडीशंस जो हैं वो क्या होती हैं, नेचुरल होती हैं। नेचुरल होती हैं तो भाई सिंपल सी बात है, कभी वेदर अच्छा हुआ, फेवरेबल है अगर, तो सप्लाई क्या होगी, ज्यादा। अगर फेवरेबल नहीं है जिस दिन, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पर भी इनवर्ट शिफ्ट भी बन जाएगा और आउटवर्ड शिफ्ट भी बन जाएगा। ग्लोबल फैक्टर भाई, रिसेश भाई, लेट सपोज कोविड आ गया या कुछ भी ऐसी कोई चीज आ गई, तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, ग्लोबल फैक्टर की वजह से, ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से क्या होगा भाई, आपकी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो सकती है। अगर तो अनरेस्ट है पूरी इकोनॉमी, इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो अनरेस्ट है, सही है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो सप्लाई कम हो जाएगी। सही है। 2 मिनट का टाइम है, एक दफा ये देख लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलो, एक क्वेश्चन से पहले कर्व में ड्रॉ कर देता हूँ कि ये आती है मेरी प्राइस, ये आती है मेरी क्वांटिटी, ये आ गया मेरा सप्लाई। अच्छा, यहाँ पर आ गया इनवर्ड और आउटवर्ड शिफ्ट। सप्लाई कर्व, सप्लाई टू, सप्लाई थ्री, प्राइस, क्वांटिटी। यहाँ पर जो है आपकी जो है प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। क्या है भाई, आपकी जो प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। सही है। सप्लाई कर्व आगे जा रही है, सप्लाई कर्व पीछे जा रही है। इसका मतलब क्या है, तो ये जो चीज है ये है आपकी इनवर्ट शिफ्ट, और ये जो है ये है आपका आउटवर्ड शिफ्ट। समझ आया। ना तो कोई मसला, कोई इशू है। अपना अफान और अपना जायद, आप लोगों को समझ आ रहा है। यस सर। ओके। अब हम बात करेंगे, देखो हमने यह बहुत आसान चीजें पढ़ ली हैं। अब हम बात करेंगे पीईएस के बारे में, इसके बारे में, पीईएस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को आज यहाँ पे खत्म करें। बेटा पीईएस क्या है यार, जाहिर डेफिनेशन आती है पीईएस की आपको। जी सर। बता दें जरा आप जल्दी से। सर, रिस्पॉन्सिबल ऑफ चेंज इन सप्लाई, चेंज इन प्राइस है। भाई देखें, मेरे पास जो है, जब मैं पीईएस की बात करता हूँ, तो पीईएस इज बेसिकली योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पीईएस क्या है भाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसका मतलब है कि यार पीईएस measures the
responsiveness of changes in supply to change in price. PES क्या करता है भाई? measures the responsiveness of changes in supply to change in price. कितनी बात समझ आई? तो ये होता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब आसान करता हूं बातों को। अगर प्रोड्यूसर, इफ अ प्रोड्यूसर is able to supply या is able to change the supply easily, तो क्या होगा बेटा? if a producer is able to change the supply easily, तो supply will be elastic. However, if a producer is able to change, is not able to change the supply, not able to change the supply easily, so over here supply will be inelastic. सही है यार? मुझे बताओ, इसमें बात हो रही है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंजेस इन सप्लाई टू चेंज इन प्राइस, मतलब किसकी वजह से सप्लाई में चेंज आ रहा है? प्राइस की वजह से, सप्लाई में चेंज आ रहा है। प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि प्राइस जो है तुम्हारी वो क्या हुई बेटा? बोले प्राइस क्या हुई? इंडिपेंडेंट। और सप्लाई क्या हुआ? डिपेंडेंट। सही है, डन। चलो, तो मेरे पास तभी फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला जब मैं बनाऊंगा तो फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सही है? अच्छा भाई, कहानी को थोड़ा सा और लेके चलते हैं आगे। मेरे पास लेट सपोज प्रोडक्ट ए है। अगर प्रोडक्ट ए की मैं बात करूं तो प्रोडक्ट ए जो था उसमें हुआ पता है क्या? उस प्रोडक्ट ए का नाम था लेट सपोज वीट। सही है? वो प्रोडक्ट जो था वो पहले था भाई 2.0 पर किलो। अब हो गया है वो $2.5 पर किलो का। जब ये 2 किलो का था, 2 पर किलो का था, तो सप्लायर वॉज विलिंग टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स। नाउ supplier is willing to produce more, but due to some conditions he is only able to produce 10,500 units। सही है? अब बहुत से लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन सी सप्लाई है, फिर भी हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो भाई होता बताइए क्या है फॉर्मूला? जब मैं बात करता हूँ परसेंटेज चेंज की, किसकी बात करता हूँ? परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला जो हम मैथ्स में पढ़ के आए हैं वो है न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100।
तो क्या होगा यार यहाँ पे, पहले मैं बात करता हूँ क्वांटिटी सप्लाई की, फिर मैं बात करता हूँ प्राइस लेवल की। सही है भाई? कोई है जो भाई मुझे पॉइंटर्स बताए? क्वांटिटी सप्लाई कैसे होगा? 10,500 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो गया? 5%। इसकी बात करूं तो ये कितना हो गया? पहले 2.5 माइनस 2.0 ओवर ओल्ड 2.0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये कितना हो गया? 25%। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा जब पीईएस का, कौन फॉर्मूला? दिस, तो क्या होगा? 5% ओवर 25%। तो मेरी जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 0.2, मतलब पीईएस जो है वो ग्रेटर देन वन है, लेस देन वन है? लेस देन वन। क्या होगा ये? इन इलास्टिक सप्लाई। क्या इतनी बात समझ आई? डन है। तो भाई अब मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ आपको कि मेरे पास पीईएस के कुछ केसेस होते हैं, केसेस ऑफ पीईएस। सही है? पहला केस, दूसरा, तीसरा। पीईएस ग्रेटर देन वन होता है, पीईएस जो है वो लेस देन वन होता है, पीईएस जो है वो इज इक्वल टू जीरो होता है। बस ये तीन केसेस है आपके पास। तो पीईएस जब ग्रेटर देन वन की बात करूं तो इसका मतलब होता है प्राइस, या सिंपल लफ्जों में इलास्टिक सप्लाई। ये होता है इनइलास्टिक सप्लाई, और ये होता है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। सही है? अच्छा भाई, जब मैं पीएस ग्रेटर देन की बात करता हूँ, दैट इज इलास्टिक सप्लाई, तो ये होता है, पता है क्या है? जहां पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब थोड़ी सी प्राइस बढ़ती है कम होती है ना, सप्लायर इज एबल टू चेंज द प्राइस लेवल। अगर मैं बात करता हूँ पीएस लेस देन वन की, तो यहाँ पर क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर प्राइस के चेंज होने से सब एबल टू चेंज इट्स प्राइस लेवल्स। अगर मैं बात करता हूँ पीएस जीरो की, तो यहाँ पर क्या होगा यार? परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू जीरो। दे नहीं सकते, इंक्रीज जरा भी नहीं कर सकते। क्या इतनी बात समझ आई या नहीं? डर है? अब मैं बात करता हूँ भाई, कुछ मेरे पास हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द पीईएस। सही, उससे पहले थोड़े ग्राफ से बात हो जाए। सही है भाई? ये तीन ग्राफ्स हो गए, प्राइस, क्वांटिटी। प्राइस इतनी बढ़ गई बट यू आर नॉट एबल टू इंक्रीज द क्वांटिटी फ्रॉम अ मच लार्जर पोर्शन। यहाँ पर प्राइस इतनी थी, क्वांटिटी इतनी थी, प्राइस और क्वांटिटी। यहाँ पर प्राइस थोड़ी सी बढ़ी, नाउ प्रोड्यूसर इज एबल टू चेंज दी सप्लाई। सही है? अच्छा, यहाँ पर क्या है भाई? प्राइस, प्राइस, प्राइस टू
प्राइस 3, सही है, क्वांटिटी सप्लाई। तो ये आ गई मेरी प्राइस, सप्लाई, क्वांटिटी, प्राइस, सप्लाई, क्वांटिटी, प्राइस, सप्लाई, क्वांटिटी। बेटा गिव मी अ यस इफ इट्स क्लियर, सही है।